वफाकी हुकूमत का रमज़ान पैकेज तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। रमज़ान पैकेज की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में होगी। वफाकी हुकूमत का रमज़ान पैकेज तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। रमज़ान पैकेज की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में होगी। 10,000 रुपए निकल आया ਤੁਹਾਡਾ रमज़ान का ਜਿਹੜਾ पैकेज राशन खरीदा थी ना वो जगह पैसे रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत IT को अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ारत IT को शॉर्ट कोड रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाने जबकि मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने से मुतालिक टास्क सौंप दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत IT को रमज़ान पैकेज के हवाले से पैगामात की तस्दीक के लिए शॉर्ट कोड 9999 को यकीनी बनाने की हिदायत की है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर चुके हैं। 28 अरब रुपए नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1,40,00,000 गरीब तरीन घरानों को दिए जा रहे हैं। ये घराने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहता हूं। क्या अब भी आप अपना सर्वे करवा कर हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम की किस्त 10,000 रुपये और 5,000 रुपये ले सकते हैं या नहीं? कितना टाइम बाकी है, इस पर आपको अपडेट करने जा रहा हूं। हुकूमत की जानिब से ताज़ा तरीन अपडेट आई है। हुकूमत 2 नए प्रोग्राम शुरू कर रही है और वहीं पर 10 खानदानों के लिए पूरे पाकिस्तान भर में खुशखबरी है। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। आपके शनाख्ती कार्ड को हुकूमत ने अहल कर दिया है, उसे राशन कार्ड का 5,000 रुपये बना दिया है। इस प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात से आगाह करने जा रहा हूँ। हुकूमत ने एक सरकारी शॉर्ट कोड की तस्दीक की है। वो कौन सा कोड है और आपको मैसेज करना होगा उस कोड पर या इंतज़ार करना होगा कि आपको कब तक और कैसे किस तरीका के साथ 5,000 रुपये पूरे पाकिस्तान भर में दिए जाएंगे। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। ऐसी तमाम ख़वातीन जो आप भी इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना कोई टीम घर पर नहीं आई और ना ही दफ्तर जाके सर्वे करवाया है, तो क्या आप लोगों के पास पुराने पर्चियों की बुनियाद पर जो NSCR की या साबका कोई भी आपके पास 10 साल के दौरान कोई टीम आई है या आपका इलाका फ्लड रिलीफ के अंदर रजिस्टर्ड हो गया है, और क्या हुकूमत आपको इस हवाले से इमदाद देने वाली है या नहीं? आपको मुकम्मल तौर पर ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह करने जा रहा हूँ। ऐसी तमाम ख़ानदान और घराने जिन्हें अभी तक सिमें नहीं मिली, क्या वो इस माह रमज़ान के राशन पैकेज के दौरान सिम ले सकते हैं या इसके बाद भी उन्हें हुकूमत सिमें देगी या नहीं देगी? और सिम के ऊपर जो अकाउंट खोला जा रहा है उनके हवाले से गुड न्यूज़ है कि अभी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त 3 से 4 दिन तक जो तारीख मिली है, जो अपडेट आई है, उसके मुताबिक 14,500 रुपये भेजने वाली है। और उसका लेने का नया जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा? आपको रिटेलर के पास जाना होगा या नहीं होगा? और इसमें जांच पड़ताल वालों के लिए खुशखबरी है, जिनको पहले पैसे नहीं मिलते थे, जो नाअहल हो गए थे, जिनके कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए थे, उनके आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत ने यह फैसला किया है, जो हकदार हैं, गरीब हैं या जिन्होंने दोबारा सर्वे में अपना दुरुस्त रिकॉर्ड जमा करवाया है, उन्हें कब तक कैसे मालूम होगा? मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने जा रहा हूँ। उससे पहले जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में कमेंट्स के खाने में जाकर एक वाला हिस्सा लिखें जो पहले से देखते आ रहे हैं। ओके, 2 दफ़ा ओके या 3 दफ़ा ओके लिखें। इससे नए आने वाले बंदे को ये क्लियर होता है कि इस चैनल पर सच्ची, खरी और अहम तरीन मालूमात बर वक्त दी जाती हैं। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अहम तरीन मालूमात इस चैनल से बराह रास्त और बार वक्त मिलती रहें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत ने 2026 की जनवरी, फरवरी और मार्च किस्त का फैसला और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये किस्त 16 तारीख से लेकर 20 तारीख के दरमियान जारी की जाएगी, जो कि आपके सिम यानी डिजिटल वॉलेट अकाउंट के अंदर 14,500 रुपये सिर्फ
नहीं 5,000 रुपये मिलाकर ये 19,500 रुपये बनेगी। मुल्क भर की जितनी भी 1 करोड़ 2 लाख बेनिफिशरीज हैं उनको ये किस्त दी जाएगी, जिसमें पहली दफ़ा किस्त लेने वाली ख़वातीन जो कि इस दफ़ा अहल हो रही हैं उन्हें हुकूमत राशन प्रोग्राम के 5,000 रुपये के लिए भी अहल करेगी। ये किस्त आपको बहुत जल्द इस हवाले से मैसेज भी मिलेगा और आप खुद भी 8171 वेब पोर्टल पर चेक कर सकेंगे। साथ साथ आपको ये अपडेट कर दें, हुकूमत ने लिस्टें जो नए अफराद की बनाई हैं उनके हवाले से 8171 पर फिक्स की जा रही हैं, जिसकी वजह से 8171 पोर्टल पर आजकल आपको सही तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। इसी के साथ ऐसे ख़ानदान और घराने जो जांच पड़ताल में रहते हैं उनको भी इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से अहल किया जा रहा है। साथ साथ आपको ममता प्रोग्राम की किस्त रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स बारे में भी हुकूमत की जानिब से अपडेट कर दें। ये सिंध की ख़वातीन के लिए एक प्रोग्राम है जिससे आपको हज़ारों रुपए की सब्सिडी फ्री में किस्त की सूरत में जैसे बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती हैं जारी की जाती हैं। इसके साथ साथ ऐसे ख़ानदान और घराने जो अभी भी चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से राशन के लिए सर्वे कराएं या किसी कोड पर मैसेज करें, खैर कोड वाली बात तो ख़त्म हो गई है, कोड के ज़रिए आप अहल नहीं हो सकते, वो कई दफ़ा हम अपनी वीडियोज़ में आपको पहले रिपीट कर चुके हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे 2 चीज़ों पर, मैं सबसे ज़्यादा अहम अपडेट आपको दे दूँ। राशन प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना है, और अगर अप्लाई कर लिया है और अहल हो गए हैं, चाहे आपको कोई मैसेज आ गया है किसी कोड से 7080 से या फिर 8171 से, अगर मैसेज नहीं भी आया और आपको ये पता चल गया कि आपके आसपास कार्ड की तकसीम हो रही है, लोगों को कार्ड मिल रहे हैं, तो इस दौरान आपने अपने कार्ड का कैसे पता लगाना है या फिर उसको लेना किस तरीके से है। यानी पंजाब के अंदर जितने भी सर्वे हुआ है PSER का, इन तमाम घरानों को हुकूमत सबसे ज़्यादा जो है ATM कार्ड देगी। लेकिन ATM कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है? जिन्होंने अप्लाई कर लिया है उनके तो आ रहे हैं या उनको मिल गए हैं। आप रहते हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है? क्या घर की सरबराह औरत अप्लाई करेगी, मर्द अप्लाई करेगा, या निगहबान पैकेज के लिए पूरा घराना एक साथ अप्लाई करेगा तब अहल होगा? ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रूर देखिए और कमेंट्स में ये आपने बताना है कि पिछले साल जो आपको पे ऑर्डर मिला था वो आपने कैसे लिया था, ATM पर गए थे या डिवाइस वाले के पास गए थे, अंगूठा लगवा कर लिया था। साथ ही ये भी बताएं कि बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें भी आपको मिलती हैं या नहीं मिलती। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे उसके लिहाज से ही अगली वीडियो में हम आपको अपडेट दे देंगे, आपको अहल करवाने वाली ख़बरें। और इंशाल्लाह इस चैनल पर जो आपको मालूमात मिलती हैं, बहुत सारी ख़वातीन की यानी औरतों की, मर्दों की कॉलें आती हैं कि आपकी मालूमात सुनकर हम अहल हो गए हैं। हम सिर्फ अहल नहीं हुए, हमारा घर नहीं हुआ, बल्कि आपकी वीडियोज़, आपकी मालूमात हमने अपने चक के लोगों को, अपनी बस्ती के लोगों को बताई। वो पूरे के पूरे जो नाअहल थे, जिनको किस्तें नहीं मिल रही थी, वो भी अहल हो गए, अब उन्हें राशन भी मिल रहा है। ये बातें जिन्होंने हासिल की हैं और जो लोग अहल हुए हैं वो इस चैनल पे आके कमेंट्स में बताएं, जो मेरे पहले वाले देखने वाले हैं। और इससे बड़ी और गवाही क्या हो सकती है कि लाखों में व्यूज़ हैं, करोड़ों में व्यूज़ हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, लाइक्स हैं। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम आते हैं उस तरफ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। याद रखें, जिन लोगों ने अब तक PSER का सर्वे, एक PSER का सर्वे था घर घर सर्वे, उसके बाद दोबारा PSER ने सर्वे करवाया। PSER का जो घर घर सर्वे था ना, वो डायरेक्ट NSER से डाटा लिया गया था। मैं अब आपको वो बात बताने लगा हूँ, वो अपडेट आपसे शेयर करने लगा हूँ जो आपको कोई भी नहीं करता। आपको पता है कि अभी 10,000 रुपये के ATM कार्ड मिल रहा है, जो ATM के अंदर आप इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ये इस कार्ड की आगे भी और अपडेट हैं, वो बहुत अहम है। वो कौन कौन से प्रोग्रामों में और भी आपको शामिल करके उनके पैसे भी इसी कार्ड के थ्रू आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसके पिछले साल जाएँ, 2025 के राशन में जाएँ, तो आपको हुकूमत की जानिब से क्या दिया गया था? 10,000 रुपये का पे ऑर्डर। उससे पिछले राशन में जाएँ तो हुकूमत की जानिब से आपको मुफ्त आटा निगहबान राशन का दिया गया। ये बात क्लियर है। जब निगहबान राशन प्रोग्राम का आपको आटा दिया गया था, 7080 पर आपने मैसेज किए थे और उन मैसेज को, उस रिकॉर्ड को, उस डाटा को हुकूमत ने BISP से डाटा लिया पंजाब के अंदर और आपको वेरीफाई किया कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पैसों के लिए खातून या घराना अहल है या
गैस का स्कोर इतना है, तो वहाँ से उस सर्वे की मदद से PSER ने अपना कनेक्शन बनाया और आपको मुफ्त आटा फराहम कर दिया। ये 2024 की बात कर रहा हूँ। 2025 में जब आपके पे आर्डर्स की बारी आती है तो ये ज़्यादातर उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने यूनियन काउंसिल में जाके अपना सर्वे करवाया। अब आपको बातें याद आ रही हैं ना। और DC ऑफिस में, AC ऑफिस में, या हुकूमत ने कुछ काउंटर्स भी बना दिए थे बेनज़ीर के दफ्तर के अंदर या कुछ शहरों के अंदर, या जैसे नंबरदार वगैरह होते हैं उनके पास, या मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन भी आपको ऑप्शन दे दिया गया था और आपने वहाँ पर अप्लाई किया और आपको 10,000 रुपये का पे आर्डर मिला। और मैंने तकरीबन पिछले साल कोई 25 के लगभग लोगों का खुद का अपना और अपने आसपास के लोगों का किया था, जिनमें से सिर्फ 2 कनियाँ या बाकियों के सारों के पे आर्डर आ गए। मैंने अपना ज़ाती भी लिया था और उसकी वीडियो भी बनाकर मैंने इस चैनल पर लगाई थी, शायद आपको याद है या नहीं है। अब क्या सूरत हाल है, अब हुकूमत ने जो पे आर्डर्स और ATM कार्ड जो अभी आ रहा है, अभी जो राशन कार्ड आ रहा है या जो पिछले साल आया था, उसमें यह फ़र्क था कि पिछले साल वाला पे आर्डर यानी एक चेक दिया गया था, उससे आपने 10,000 रुपये निकाल लिए या उसकी जो एक तारीख थी उस वक्त तक आपने निकाल लिए, ठीक हो गया। जिन्होंने ले लिए उनको मिल गए। मेरे ख्याल के मुताबिक 15 अप्रैल 2025 उसकी आखिरी तारीख थी। अब हम अपनी अहम अपडेट की तरफ आते हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ लेते हैं तो आप भी अपना राशन कार्ड लेकर उसके लिए अहल हो सकते हैं। तरीका मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, वीडियो मुकम्मल देखते हैं आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो कि आपको इधर की उधर और उधर की इधर। नो, यहाँ पे ओरिजिनल बातें होती हैं आपकी, यानी कि फैमिली टाइप जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली में इंपॉर्टेंट अहम बातें होती हैं जो बाहर नहीं जाती। हम भी आपको वही असल वाली अपडेट देना चाहते हैं अगर आप उसको समझने वाले बने, और इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इससे फ़ायदा भी ले रहे हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा, अब ये जो ATM कार्ड दिया जा रहा है ना, सबसे पहले इसका मुद्दा ये है कि ये आप ATM पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2025 वाला पे आर्डर ATM पे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि वो एक चेक था। इसके बाद होगा ये कि जब ये आपको मिल जाएगा, ये अगले साल जो राशन कार्ड राशन प्रोग्राम होगा उसके लिए भी अहल हो जाएंगे। जब तक ये हुकूमत है, 4 साल है, 5 साल है, या जितना भी अरसा है, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन ये कार्ड उस वक्त तक चलता रहेगा। यानी जो आजकल राशन कार्ड आ रहे हैं, जो बंदे अहल हो रहे हैं, ये हुकूमत की उस अगले राशन के लिए भी अहल हो गए हैं। जितनी भी स्कीमें आएंगी उनके लिए भी अहल हो गए हैं। खुदा न खास्ता जैसे फ्लड के इलाके हैं वहाँ पे, या कोई भी और प्रोग्राम हुकूमत शुरू कर देती है, आपको सपोर्ट करना चाह रही है, तो उसके पैसे भी इसमें आपको मिल सकते हैं। ये तो वही होगी इस कार्ड के हवाले से बात। लेकिन अब कार्ड के जो माह रमज़ान है ना 2026 का, जैसे अभी कहा जा रहा है कि 18 या 19 तारीख से माह रमज़ान का आगाज़ होगा, या जैसे भी पहला रोज़ा होगा, उससे पहले पंजाब के अंदर 70 से 80% जो PSER सर्वे अब फ्रेश हुआ है। ताज़ा सर्वे का मतलब ये है कि तकरीबन जून 2025 से लेकर तकरीबन 9वें और 10वें महीने में शुरू होता है और टीमें घर घर आती हैं। और जहाँ तक जिन इलाकों का ब्लॉक्स का सर्वे हो गया है, उनके 80-90% पहले रोज़े से पहले राशन कार्ड ATM पहुँचा दिए जाएंगे। पंजाब की बात कर रहा हूँ। बाद में रमज़ान रिलीफ पैकेज की तरफ भी आते हैं, उनका तो काम बहुत आसान है, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। आपको उस हवाले से परेशानी और चिंता नहीं करना। व्हाट्सएप नंबर आप मेरा नोट कर लें, 0342 0100 686। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तंग नहीं करना। इसमें आप आपका इंटरफेस बेनज़ीर की किस्त मालूम करवा सकते हैं, या 8171 पोर्टल का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि आगे आपको राशन के लिए क्या करना है या बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए क्या करना है। अब जिन लोगों का सर्वे हो गया उनको तो चलो कार्ड मिल जाएंगे, जिनका नहीं हुआ और वो राशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जिनका ATM कार्ड राशन के बाद आएंगे उनको बाद में भी पैसे मिल सकते हैं राशन के। और अगले साल के लिए अगर 3,000 महीना के कंटिन्यू करती है हुकूमत जारी करती है तो उनके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अब दोबारा टीमों ने सर्वे की तरफ जाना है, और अभी भी सर्वे जैसे कार्ड की तकसीम में बिजी हो गए हैं सर्वेयर, तो माह रमज़ान के दौरान या फ़ौरन बाद में 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन है पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री यानी PSER की। तो अगर दोबारा आपका सर्वे के लिए आपको कहीं पे नहीं जाना, टीम खुद चल कर आएगी। इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं इस हेल्पलाइन पे जो पंजाब की है। आपको पहले भी बताई है, दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि 0800002345 ये वो हेल्पलाइन है। अगर आपके पास टीम नहीं आई तो इस पर कॉल करके उन्हें कहें कि हमारे इलाके में आसपास तो सर्वे हो गया है, उनके ATM कार्ड्स भी बन गए हैं, हमारे यहाँ कोई टीम नहीं आई। ये एक और बात है कि कुछ केसेस में सर्वे तो हो गया होगा, लेकिन उनकी किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरते होंगे और उनको ATM कार्ड के लिए ATM कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो इस हवाले से फिर हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही जाने, उस हवाले से बेहतर।
अब ये तो हो गया जिनको मिलेगा। अब ये हो गया अप्लाई का तरीका, आपने अप्लाई इस तरह से करना है, कोई कोड नहीं है 7080 8070 8171 9999, ये सारी बातें हैं और थंबनेल हैं या अपडेट्स हैं। ऐसी कोई बात बताता है आपको? बिल्कुल नहीं बताएगा। लेकिन अब चलते हैं, अब आप में से किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ व्यूवर्स ऐसा करते हैं कि वीडियो को कुछ से छोड़ देते हैं, कुछ हिस्सा देख लेते हैं, तो इसलिए फिर दोबारा बोलना पड़ता है कि लाइक कर लें। अब आपका कोई भी सवाल है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उर्दू में आसान अल्फाज में तहरीर करें ताकि मुझे भी पढ़ने में आसानी हो। और वहीं इधर यूट्यूब के अंदर हमें वॉइस का ऑप्शन भी यूट्यूब ने दे दी है, आपको आपका हल बता दूंगा। दूसरी तरफ जब कार्ड मिल जाए, कार्ड की वसूली के जो तरीक़ाकार पर मैंने यूट्यूब पर अपने इसी चैनल पर वीडियो बना रखी है कि ATM पर कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है और उसे एक्टिवेट कैसे करना है। तो आसान वीडियो अल्फाज हैं वो सुने, देखें। और मज़ीद भी किसी अगली वीडियो में जब मुझे ज़ाती कार्ड मिलेगा 1-2 दिन तक, तो उसकी मैं बाय फेस वीडियो भी बनाऊंगा। अब आते हैं उस तरफ के माह रमज़ान में वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कब होगा। पंजाब के अंदर तो लोगों को 10,000 के ATM कार्ड भी मिल गए हैं और मिलने वाले हैं, तो नामो निशान भी नहीं है जिसका वज़ीर आज़म साहब ने खुद वीडियोज़ में आपने न्यूज़ पर देखा, उन्होंने अपडेट किया, ऐलान किया कि बहुत जल्द डिजिटल वॉलेट अकाउंट के ज़रिए 5,000 रुपये ख़वातीन हज़रात को दिए जाएंगे रमज़ान रिलीफ पैकेज के। जहाँ पे पहले यूटिलिटी स्टोर का प्रोग्राम होता था, 2022, 21, 23 के एरिया में जाएँ तो वहाँ पे आपको यूटिलिटी स्टोर के 5566 के कोड से दी जा रही थी सब्सिडी। उसके बाद फिर हुकूमत ने आपके लिए ये मुफ्त आटा भी चलाया पूरे पाकिस्तान में, जब PDM की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। तो इस तमाम तर सिनेरियो में अब हुकूमत ने पिछले साल भी 5,000 रुपये दिए और 9,999 से आपकी अप्लाई करवाई। फिर आपका डाटा फिर वही NICR से मैच करवाया गया। जो लोग जिनका सर्वे ठीक था उनको मिल गए, जिनका नहीं था वो अहल भी थे तो उनको नहीं मिले। ये वो अहम तरीन अपडेट हैं जो कि आपको EDU ट्रेनिंग के ज़रिए बताई जा रही हैं। ये वो पर्सनल टॉक्स भी कह लें, अपडेट्स भी कह लें कि ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। आपको तरह तरह के जो है सुहाने और इस तरह की चीज़ें बता दी जाएंगी कि लगेगा कि अभी अहल हो जाएंगे और आज ही पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपको उस दिन वीडियो सुनी और बंदे ने तरीका बताया और आप अहल हो गए और आपको पैसे मिल गए। नहीं, हम जो चीज़ बताते हैं, हुकूमत जो बताती है और हम जो खबर लेते हैं उसकी तस्दीक करके आपको बताते हैं। जी, जैसा कि आपको बताया था कि 10 फरवरी से इन कार्ड की तकसीम निगहबान राशन पैकेज वालों की शुरू होनी थी। अब खबर ये आ रही है कि 13 फरवरी से शायद दोबारा इसका आगाज़ हो जाएगा। परेशान नहीं होना, क्योंकि आप अगर आपके पास कार्ड आपका नहीं आया तो बाकी लोगों के पास भी नहीं आया। वो बेनिफिशरी जिनके सर्वे की तारीख ख़त्म हो चुकी है और बराह करम अपना फेल फॉर डिनामिक सर्वे करवाएं। बेशक सर्वे बंद है, BISP का 0800264777 पर कॉल करके पता कर सकते हैं सोमवार से जुमा सुबह 9 से शाम 5 बजे के दौरान के दोबारा सर्वे का आगाज़ कब होगा। और जो 16 तारीख से पेमेंट चलनी है 14,500 रुपये और बच्चों का वजीफ़ा, उस हवाले से हुकूमत ने तारीख भी दे रखी है। उस तारीख के मुताबिक नोटिफिकेशन भी मिल गया है कि आपकी किस्त मिलने वाली है। इस हवाले से हुकूमत ने तमाम UBL ओमनी, बैंक अल्फला के अल्फ़ा पे और जैसा कि बैंक ऑफ पंजाब के एजेंट्स हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। सिंध की ख़वातीन के लिए इतला है कि सिंध हुकूमत के ममता प्रोग्राम ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए हामला हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं, उम्र 18 से 49 साल है और सिंध के रिहायशी हैं, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड भी है, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। और इसके लिए करीबी सरकारी अस्पताल RHC या BAU में जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवाएँ और इससे हुकूमत से वजीफ़ा भी हासिल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए बहुत आसान तरीन तरीका, जो अपने बच्चों का बेफार्म बनवाना चाह रहे हैं या खुद का शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रही हैं या बर्थ सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट हो या इसके अलावा बेवा सर्टिफिकेट हो, नादरा के जितने भी नादरा दफ्तर जाते हैं या अपने अंगूठे आपके नहीं लग रहे हैं, नादरा की बजाय घर बैठे अपने मोबाइल पर भी सिस्टम आ गया है, आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हुकूमत की एक ऐप है पाक ID के नाम से, उस ऐप को आप इस्तेमाल करें और आप आसानी से घर बैठे बिठाए अपनी जो है ये नादरा के सारे काम कर सकते हैं और आपके बेफार्म वगैरह सब कुछ ओके हो जाएगा। तकरीबन 30 लाख मुस्तहक़ ख़ानदानों को PSER के अंदर इस वक्त की मालूमात के मुताबिक इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और अगर आपको किस्त निकलवाते वक्त जब आपने ATM कार्ड एक्टिवेट करवाना है, 5,000 लेने जाना है, बेनज़ीर की किस्त लेने जाना है, तो पाक ID ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत सारा जो है आपकी बचत हो जाएगी और आपको फ़ायदा भी होगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से जिन घरानों का PSER सर्वे हो चुका है, जांच पड़ताल कुछ घरानों की हो रही है जिनके कार्ड थोड़े से लेट भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से आपके कार्ड, आपने किसी को पैसे नहीं देने और आपके कार्ड आपके घर पर पहुँच जाएंगे। मेरा घर मेरा आशियाना वफा
वफाकी हुकूमत की जानब से हाउसिंग स्कीम है। 30 लाख रुपए तक कर्ज मिलता है। घर बनाने के लिए वापसी की मुद्दत 15 से 20 साल है। आसान किस्तों में बगैर सूद के या कम सूद के। उसकी 2 टाइप्स हैं, एक 0% है, 1 से 3% है। परसेंटेज पर तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। जहाँ पर बिला सूद का नाम आता है तो वहाँ से जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो अहल होना चाहते हैं, जो इसके ऊपर मेयार पर पूरा उतरते हैं, वो लोग ज़रूर इस तरफ जाएं और अप्लाई करें। एक और अपडेट दे दें कि जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों की जो शादियां करना चाहते हैं लेकिन अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पंजाब के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि धी रानी प्रोग्राम के अंदर जाके आप रजिस्ट्रेशन करें। इज्तिमाई शादियां होती हैं और फ़ी ख़ानदान जो है हुकूमत 1-1 लाख रुपया जो है वो भी सलामी भी देती है और दीगर भी बहुत सारी, यानी कि जितना भी आपका शादी का अखराजात हैं वो हुकूमत खुद ही डिफेंड कर रही होती है। इसके साथ आपको एक और अपडेट भी दे दें कि रवां समाही किस्त के साथ बच्चों का तलीमी वज़ाइफ भी आ रहे हैं और ऐसे बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूल तब्दील करते हैं या अपने नए स्कूल के रिकॉर्ड दफ्तर में लाजमी अपडेट करवाएं। उनसे गुजारिश है कि स्कूल हेड मास्टर से रसीद फॉर्म पुर करवाएं, तस्दीक करवाएं, दुरुस्त कोड लिखें और तब भी जाके बच्चों की हाज़िरी को भी देखा जाता है। इस दफ़ा सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो वजीफ़ा फिर नहीं मिलेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। साथ ही एक और रिकमेंडेशन भी करूँगा कि कहीं पे आपको लगता है कि हमने शुरू में अपडेट बताई और बाद में तफसीलात में मिस कर गए तो कमेंट्स में आके ज़रूर पूछ सकते हैं। एक और वीडियो में मेरे साथ हुआ है कि सुबह की आई थिंक वीडियो थी और मैंने बताया था कि आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ राशन कार्ड चेक करने के और मैं मिस कर गया था प्रॉपर्ली। मुझे इस हवाले से भी सॉरी करते हैं आपसे और 2 तरीके कौन से होंगे वो अगली वीडियो किसी में आपको कर दूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि अगर मैं लेट हो रहा हूँ तो राशन कार्ड की तकसीम भी थोड़ी हुकूमत की तरफ से भी लेट हो रही है।